नमस्कार। कुछ लोग वक्त के साथ चलते हैं और कुछ लोग वक्त के साथ नहीं चलते हैं। जो लोग वक्त के साथ चलते हैं वो लोग सामान्य सफलता पा लेते हैं और जो लोग वक्त के विपरीत चलते हैं वो लोग देर से सफल होते हैं, लेकिन उनकी सफलता यादगार रहती है। वो सफलता मिसाल कायम करती है। जैसे आसमान में आप पतंगे देखते हैं। जब हवा अच्छी चल रही होती है तो सबकी पतंग उड़ रही होती है, और जब हवा नहीं चल रही होती है तो किसी एक या दो लोगों की पतंग उड़ रही होती है। जब हवा चल रही होती है तो हजारों पतंगे आसमान पर राज करती हैं, और जब हवा नहीं चल रही होती है तो एक या दो पतंगे आसमान पर राज करती हैं। तो जब वक्त के विपरीत चलता है इंसान तो उसको देर से सफलता मिलती है, लेकिन बहुत बड़ी मिलती है। तो ये आपको चूज करना है कि आपको सामान्य सफलता चाहिए या बहुत बड़ी सफलता चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का, और मैं दीपावली से ठीक पहले भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है ये मैं बताने वाला हूँ मकर राशि वालों के लिए। ये दीपावली यादगार होगी। इस दीपावली में एक नहीं, दो नहीं, चार चार खुशियों के बम फटने वाले हैं। धमाका इतना तेज होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एकदम प्योर धमाकेदार दीपावली, शुद्ध दीपावली। ये कुंडली देखिए और कुंडली में बैठे हुए ग्रह देखिए। यही ग्रह हैं जो एक एक करके आपकी जिंदगी में खुशियों के धमाके फोड़ेंगे। दीपावली आएगी और धमाकों से आपकी जिंदगी भर जाएगी, यानी ये धमाके खुशियों के धमाके होंगे। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। पहला धमाका करेंगे शनिदेव। 4 नवंबर को दीपावली से ठीक पहले मार्गी हो जाएंगे धन भाव में, यानी सेकंड स्थान पर, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं। द्वितीय भाव में जब मार्गी होंगे शनिदेव तो आपको धार्मिक बना देंगे। आपके पास पैसा दौड़ा चला आएगा। गुरु का आशीर्वाद लेते रहिए, धर्म गुरु का आशीर्वाद लेते रहिए, पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। आपके अज्ञान को यहाँ पर शनिदेव समाप्त करके आपके अंदर ज्ञान की धारा को बहा देंगे। आपको अनजान व्यक्तियों से भी मदद मिल जाएगी। जिन व्यक्तियों को आप नहीं जानते हैं वो व्यक्ति भी आपकी मदद कर देंगे। शनि बढ़िया किस्मत वाला आपको बना देंगे। गुरु की सेवा, गुरु की पूजा, गुरु का आशीर्वाद आपकी तरक्की को 100 गुना ऊपर बढ़ा देगा। काफी धन कमाने के लिए आपको रास्ते मिलेंगे। शनिदेव यहाँ पे धन कमाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। बड़े भाई आ, जो हैं, आप उनकी अगर मदद करते हैं तो आपके जो बड़े भाई हैं तो आप उनकी जितनी मदद करेंगे उतना आपको लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। आपके बड़े भाई का जीवन भी यहाँ पर सुधर रहा है। शनिदेव अलगाव का ग्रह है, तो धन दौलत में रुचि बनाए रखें। पैसा आए, पैसे को थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में खर्च करें, गुरु की सेवा में खर्च करें, परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताएं, मनोरंजन में पैसा खर्च करें। यहाँ पर बैठे हुए शनि को गुरु की शरण में आया हुआ बताया जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो गुरु का घर है। तो जब भी गुरु के घर में शनि बैठते हैं तो गुरु की शरण में शनि बैठ गए। अब गुरु की शरण में जब भी कोई व्यक्ति बैठता है तो गुरु की सेवा करता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप मकर राशि के हैं, साढ़े साथी भी है, अगर आपको सफल होना है तो आपको गुरु, अब गुरु कौन है? पिता भी है, शिक्षक भी है, धर्म गुरु भी है, ईश्वर भी सबसे बड़ा गुरु है, उसकी सेवा करनी होगी। तो ये दीपावली इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपके बाप दादाओं ने भी ऐसी दीपावली नहीं देखी होगी। तो आप माथे पर दूध का टीका लगाएं और अपने गुरु की सेवा करें। धन दौलत परिवार सब कुछ खुशहाल कर देंगे यहाँ पर शनिदेव। दिवाली आएगी, खुशियां आएंगी, नौकरी लगेगी, व्यापार होगा, पैसा आएगा, परिवार में सुख वाले काम होंगे, मंगल वाले काम होंगे। मैंने फिर बता दिया कि जब भी सेकंड हाउस में शनि बैठते हैं तो वो गुरु की शरण में बैठते हैं। तो गुरु की शरण को पकड़ लीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी गुरु हैं, उनकी शरण में चले जाइए। इससे बड़ा महा उपाय कोई नहीं हो सकता। लाख आप नीलम पहन लें, लाख ये पहन लें, लाख शनि के मंत्र जप लें, लेकिन अगर आप गुरु की शरण में चले जाते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु के आशीर्वाद से आपके सारे जिंदगी के जहर इसी दीपावली में मिट जाएंगे। ये मैं वादे के साथ, दावे के साथ और आप सबके साथ बोलकर बता रहा हूं। आप चाहें तो मैं लिख कर भी दे सकता हूं। दूसरा दूसरा जो बम फटेगा वो है राहु दीपावली से 12-13 दिन पहले तृतीय भाव में चले जाएंगे। तो आपको पराक्रम
को आपका जो पराक्रम है, जो साहस है, राहु उसको बढ़ा देंगे। आप जोखिम लेना पसंद करेंगे, आप अधिक से अधिक कामों में सफलता प्राप्त करेंगे। खिलाड़ी लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। आपके जो गुण हैं वो निखल कर सामने आएँगे। आपकी जो स्थिति है पहले से ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। राहु आपको सफलता देंगे, राहु आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपने कर्ज़ों से मुक्त हो जाएँगे। आपके सभी शत्रु जो हैं वो आपके सामने ठहर नहीं पाएँगे। भाइयों से आपको क्या कहते हैं, सुख मिलेगा। राहु यहाँ पर भाइयों से आपके रिश्तों को अच्छे कराएँगे। राहु बंदूक लिए हुए पहरेदार होते हैं इस घर में। जब भी राहु तृतीय भाव में जाते हैं, तो राहु को क्या बोला जाता है कि राहु बंदूक लिए हुए पहरेदार हैं तीसरे घर में। अब जब बंदूक लिए हुए पहरेदार राहु हैं, तो कोई भी परेशानी, कोई भी शत्रु दीवार के अंदर नहीं आ सकती, घर के अंदर नहीं आ सकती। तो आप निश्चिंत होकर थर्ड हाउस के रिजल्ट लीजिए, साहस पराक्रम से नौकरी व्यापार में आगे जाइए। और फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, सेकेंड हाउस में शनि बैठे हुए हैं और शनि और राहु एक ही होते हैं। शनि का जो चेला है वो राहु है। तो अगर आपने गुरु की सेवा कर ली तो शनि और राहु दोनों अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, बोल के देता हूं। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिएगा मेरे ऑफिस में आकर कि आपका बाल बाका नहीं हो सकता, अगर आप सही तरीके से चलते हैं, जो बता रहा हूं वो करते हैं तो। तीसरा बम फटेगा 30 अक्टूबर को। गुरु जो है वो राहु से दूर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, वो अलग चले जाएंगे और गुरुदेव वहीं पे बैठे रह जाएंगे चौथे घर में। तो आपको जमीन जायदाद बनाने के लिए यहाँ पर पैसा मिलेगा या रास्ते खुल जाएंगे। लक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद देंगी। स्त्री का प्यार मिलेगा, यानी जीवन साथी का। काम धंधे अच्छे होंगे, काम धंधे में कुछ बदलाव भी संभव है। माता पिता, पत्नी, कुटुंब का सुख आपको मिलेगा। गुरु आपकी बढ़िया नौकरी लगवा देंगे, नौकरी में आशीर्वाद दे देंगे, कोई समस्याएं खत्म कर देंगे। आपके घर में दीपावली के दीपक जलेंगे, बढ़िया जलेंगे। गुरु चांडाल दोष की समाप्ति के बाद आपका जीवन बढ़िया होगा। घर में नौकर चाकर, सुख संपत्ति होगी। सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा, सरकारी कामों में लाभ मिलेगा। आपका जीवन खुशी की तरफ आगे बढ़ेगा। आपके घर में सुख और समृद्धि होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दुनिया आपका नाम लेती हुई आपको सलाम ठोकेगी। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे आपकी अमीरी भी बढ़ेगी। तो बढ़िया है, और क्या चाहिए। चौथा बम, एक एक्स्ट्रा बम है आपके जीवन में। केतु नवम भाव में बैठ जाएंगे। केतु आपके जीवन में अच्छाई लाएंगे, धार्मिक यात्रा बढ़ेगी। आपकी कड़ी मेहनत से आप भाग्यवान होंगे, धनवान होंगे। केतु धन में वृद्धि करेंगे, विदेश से लाभ दिलाएंगे। विदेश में प्रॉपर्टी बनाने के मौके आपको मिल सकते हैं, जो भी लोग चाहते हैं। आपकी जुबान से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर होगा। गलत तरीके से विदेश ना जाएं। राहु आपको सीधे तरीके से ही केतु विदेश ले जाएंगे। भाग्य प्रबल मजबूत है। नौकरी में ट्रांसफर, तरक्की, पिता का प्यार और सब कुछ बढ़िया है। दाहिने हाथ में बिना जोड़ का एक चांदी का छल्ला पहनने से भी केतु मजबूत होते हैं। कुत्ते की सेवा करने से भी मजबूत होते हैं। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मकर राशि वालों के लिए क्या आई, देखिए। शनि का चेला कौन है? शनि का चेला है राहु, और गुरु का चेला कौन है? केतु। तो अगर हम गुरु और शनि को मजबूत बना के रखते हैं, और गुरु और शनि क्या है? दोनों एक ही हैं। यानी कि अगर हम किसी संत की या ईश्वर की सेवा करते हैं, यहाँ पे भक्ति एक अलग चीज है, सेवा एक अलग चीज है। अगर हम सेवा करते हैं तो गुरु भी अच्छे और शनि भी अच्छे। जब गुरु अच्छे तो केतु अच्छे, और जब शनि अच्छे तो राहु अच्छे। तो अगर मकर राशि वालों, तुम चाहे लाख वीडियो देख लेना, यूट्यूब, फेसबुक, इधर उधर, मैं तुमको गारंटी से ये कह सकता हूं कि अगर तुमने मेरे बताए हुए ये उपाय किए तो तुम्हारा बाल बाका भी नहीं होगा, और पूरा आगे आने वाला वक्त शानदार तरीके से बीतेगा। दीपावली, ये दीपावली भी राहु अच्छी बताएंगे, और 2024 की दीपावली की भी गारंटी। शानदार, मजेदार, क्या कहना। उपाय मैंने बता दिया, तरीका मैंने बता दिया, मानना न मानना आपकी मर्जी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत स्थिति में हैं तो ये दीपावली भी अच्छी, 2024 की भी अच्छी, 2025 की भी अच्छी, इन सब की गारंटी मैं लेता हूं। और अगर सितारे कमजोर है तो फिर आप जानिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। सितारों को मजबूत करने की जिम्मेदारी आपकी है। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए, सितारे मजबूत बनाइए। ये मौका दोबारा शायद मिले या ना मिले।
नमस्कार।